दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइस, थोड़ा-सा बैकग्राउंड में शोर हो सकता है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं आज खुले आसमान के नीचे हूँ, तो आस-पास की आवाज़ें हैं वो आपको सुनाई दे सकती हैं। आज मैं जो चैनलिंग लेके आई हूँ, बेहद ही खूबसूरत चैनलिंग लेके आई हूँ। और एक ऐसी चैनलिंग मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि पता नहीं ऐसा दिन या ऐसी चैनलिंग करने का मौका मुझे कब मिलेगा। तो फाइनली मुझे यूनिवर्स ने इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी चैनलिंग के साथ में नवाजा है। तो ज़्यादा देर करते ना करते हुए मुझे आपको बता देना चाहिए। तो मेरे को ये कहना है कि इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस रहेगा, कुछ सोल जो हमारी बहुत हाई लेवल में है, ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मतलब सारी सोल बहुत वीक है, यानी जो थोड़ा बहुत लो में चल रही है। लेकिन जो कुछ सोल ऐसी हैं जो बिल्कुल डिटैच एनर्जी में हैं, बिल्कुल ही डिटैच, उनको समझ में आ गया है कि उनका किसी से कोई नाता नहीं है और वो सिर्फ़ यहाँ किसी पर्पस से हैं और उनको वो कंप्लीट करना है और जाना है। उनको ये रियलाइज़ हो गया है, ये उनको समझ में आ गया है कि उनको यहाँ आना कोई ख़ास मकसद या किसी यूनिवर्स का कोई ख़ास ऐसा टारगेट है जो पूरा करना है और उसे कंप्लीट करने के बाद ही हमें यहाँ से जाना है। तो जो चीज़ें उनकी लाइफ में बनी हुई थी, तो जैसे कि पहले बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उनको, तो अब वो चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें से उन बाहर निकल गई हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि जो भी मुझे दिखाया गया है या दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ़ एक वहम है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरा यहाँ किसी से कोई भी संबंध नहीं है। यानी कि ये जो सोल है, जो इस एनर्जी में है, तो इनका जो चैनल मुझे हुआ वो ये कि बहुत हाईली कॉस्ट से जुड़ रही हैं, यानी बहुत हाईली एनर्जी से जुड़ रही है। और इनकी जो वाइब्रेशन है इस टाइम, जो उनको लग रहा होगा कि मैं ऐसा चुप-चुप क्यों हूँ, एक पल में खुश, एक पल में दुखी, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर जिनको थोड़ा-सा लग रहा है ना कि एक पल में दुखी हूँ और एक पल में सुख मतलब अच्छा फ़ील कर रही हूँ, तो तुम्हें थोड़ा-सा यही है कि तुम्हें थोड़ा और बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें एनर्जी जो है उस लेवल को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। और जिसकी वजह से क्या है कि आपको कभी लो फ़ील हो रहा है और कभी आपको हाई हाई फ़ील हो रहा है। तो आपको बस इतना है कि थोड़ा-सा अपने आप को बैलेंस करना है। और अब मैं बात करूँ उनकी जो बहुत हाईली है, उनको जो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना लो का ना हाई का, वो बिल्कुल बैलेंस सोल हैं। वो फ़ेमिनिन हो सकती हैं, मैस्कुलिन हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। डज़ नॉट मैटर कि यहाँ पे कोई मैस्कुलिन है या फ़ेमिनिन है, क्योंकि जो हमारे मैस्कुलिन हैं वो भी बहुत हाईली एनर्जी में है और जो हमारी फ़ेमिनिन है वो भी कम नहीं है। यानी कि वो भी अपनी एनर्जी को इस तरह से बढ़ाने में, इस तरह से अलाइन करने में माहिर हैं और साथ में अपने आप को अलाइन करने के लिए वो बिज़ी हैं। ठीक है? तो जो एनर्जी बहुत हाई है और उनका जो पर्पस है, वो समझ रही हैं कि उनका ये पर्पस नहीं है कि सिर्फ़ यहाँ पे इन्वॉल्व रहना या डिज़ायर करना या फिर यूनियन का वेट करना या फिर अपने पर्सन का वेट करना। नहीं, अब उनको समझ में आ गया है कि उनका जो मेन जो मकसद है वो है यूनिवर्स के साथ में अलाइन होना। यूनिवर्स को अपने अंदर जो, जैसे कि हमारी सोल में जो पर्दे पड़े हुए होते हैं, जो धूल जमी होती है, उसको वो साफ़ कर रही है। यानी अपने अंदर की जो मिरर कहते हैं हम, अपने अंदर को, खुद को देखने के लिए या खुद को झांक रही हैं, अपने अंदर खुद को टटोल रही हैं, खुद को ढूंढ रही हैं वो सोल। तो अपने अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, उन सबको वो ठीक से बहुत बारीक लेवल पे समझ रही हैं, डिफ़ाइन कर रही हैं। और यही कारण है कि वो इसी को से धीरे-धीरे साफ़ करते-करते वो इस लेवल पे पहुँच गई हैं कि अब उनको अपना ही प्रतिबिंब अच्छे से दिखाई देने लगा है। यानी जो परमात्मा का जो स्वरूप है, उनको वो झलक दिखने लगी है। यानी कि वो अपनी हायर सेल्फ के साथ, यानी हायर कॉन्शियसनेस के साथ में बहुत अलर्ट हैं, बहुत कनेक्टेड हैं और उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं, किस वजह से चल रही हैं। अब मैं बात करूँ जो बहुत थोड़ा-सा मतलब थोड़ी-सी सेकंड लेवल की जो सोल है, वो थोड़ा-सा कभी अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी को फ़ील कर रही है। तो उनके लिए यही है कि आप उस लेवल पे पहुँच रही हैं, लेकिन उससे पहले जो आपको जिन सोल ने या जिस
प्रॉब्लम ने या जिस डिज़ायर ने आपको जकड़े हुआ है, उसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उसे आपको अपने आप से ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप कहीं न कहीं वहीं स्टक हो रहे हो, इसीलिए आगे के लेवल पे नहीं पहुँच पा रहे हो। तो आपको वो अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है कि जो कंडीशन आपके सामने है, क्या वो सही है? क्या वो आपके लिए जो दिख रहा है वो राइट है? या फिर आपके थॉट है जो आपको उस चीज़ में, उस लेवल में लो लेके जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा अपना अवलोकन करना है, थोड़ा-सा अपने अंदर की चीज़ों को डिफ़ाइन करना है, ये उन सोल्स के लिए है। लेकिन अब मैं बात करूँगी जो मुझे बहुत प्यारी चैनलिंग हुई है, वो ये हुई है फ़ेमिनिन एंड मैस्कुलिन कि अब जो होने वाला है, वो कुछ ऐसा अद्भुत होने वाला है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यानी कि जो होगा, आपकी कल्पनाओं से परे होगा, आपकी डिज़ायरों से परे होगा और इतना अद्भुत होगा कि उससे तुम खुद को बचा नहीं पाओगे। बचाने का मतलब है कि वो एनर्जी इस तरह की होगी कि तुम उस एनर्जी से कभी जुदा नहीं हो पाओगे। यानी अब आप यूनिवर्स का खेल देखोगे, अब आप यूनिवर्स की फ़ोर्स देखोगे, यूनिवर्स की हाई एनर्जी को देखोगे और उस हाई यानी कि ऐसी विशाल लाइट को देखोगे, एक ऐसी हाई लाइट को देखोगे कि उसे देखकर, उसके साथ कनेक्ट होकर आप अपने आप को अछूता नहीं रख पाएंगे। यानी आप उससे कनेक्ट हुए बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये जो बदलाव हम सबकी लाइफ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ट्विन सोल के लिए ही आ रहा है। धरती पे जितने भी मानव हैं, पशु हैं, जीव हैं, जानवर जंतु हैं, जो भी हैं, जितनों हैं, जो भी मतलब इस धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव हो रहा है। एक ऐसा बदलाव जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। यानी कि आने वाला टाइम हम सबके लिए एक बहुत ही सरप्राइज़ फेस रहने वाला है। अब ये नहीं कहना कि मैम आप हमें डरा रहे हो, क्योंकि वो ख़राब वाला फेस नहीं है, वो अच्छा वाला है, कोई बुरा नहीं है। क्योंकि जो यूनिवर्स में जो घट रहा है, भले ही अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो सोल कनेक्टेड हैं वो इस चीज़ को ज़रूर फ़ील कर पा रही होंगी। वो अपनी सोल में, अपनी बॉडी में उस असेंशन को फ़ील कर पा रही होंगी। लेकिन हो सकता है कि अभी उन्हें वो समझ में ना आया हो कि ये सब मेरे साथ में क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। लेकिन जो अब होने वाला है, यानी यूनिवर्स में जो घटने वाला है, उस घटना का सभी साक्षी होने वाले हैं। सभी को खासकर हायर असेंडेड जो सोल हैं, जो हायर डायमेंशन की सोल हैं, उनको बहुत अच्छे से वो चीज़ें अभी से स्टार्ट हो गई हैं समझना, फ़ील होना, और उनको असेंशंस वाली एनर्जी स्टार्ट हो गई है। तो ये जो घटना घटने वाली है यूनिवर्स में, वो हम सब के लिए एक तरह से ब्लेसिंग्स के रूप में आने वाली हैं। और अभी जो जितनी भी आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं कि मेरा डीएम कब आएगा, डीएफ कब आएगा, या कब हमारा यूनियन होगा, तो आप सबके लिए माफ़ कीजिएगा, शायद आपको बुरा लग सके, लेकिन आप सबकी जो ये डिज़ायर है ये अनकम्प्लीट रहने वाली है। क्योंकि जितना आप इस डिज़ायर में रहोगे, उतना आपकी ये डिज़ायर कंप्लीट नहीं रहेगी, आई मीन कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो खासकर रीयूनियन का ही टाइम है। लेकिन जिसको बहुत बेसब्री से वेट है और वो उसी के चक्कर में अपना दिन रात ख़राब कर रहे हैं, किसी भी काम में अपना 101% नहीं दे रहे हैं और अपने आप को स्टक करके बैठे हैं कि बस पहले यूनियन हो, उसके बाद ही हमें सोल पर्पस करना है, उसके बाद ही हमें कुछ सोचना है। तो आपके लिए ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि आपका ये यूनियन नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप अपनी हाईली एनर्जी में नहीं आएंगे, जब तक आप अपने जो कर्तव्य हैं, जो आपकी जो ड्यूटी है, जब तक उसे आप नहीं समझोगे, जिससे जब तक उसे एनालाइज नहीं करोगे, तब तक इस डिज़ायर को, यानी इस विश को फुलफिलमेंट होने में वक्त लगेगा। तो जितना हो सके बिल्कुल फ्री कर दो एनर्जी को, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, और उस एनर्जी को वो जो ब्लेसिंग्स जो यूनिवर्स में घटित होने वाला है, उसके लिए अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ओपन कर दो। जितना हो सके मेडिटेशन में अपने आप को केंद्रित करो या फोकस करो, क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू ही आप उस एनर्जी के
कांटेक्ट में आ पाएंगे, क्योंकि आप उसे के साक्षी बन पाएंगे, आप उसे प्रत्यक्ष रूप से समझ पाएंगे कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं वो किस वजह से और किस लेवल पे चल रही है। आई होप मेरी चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो जितना हो सके अगर आपके मन में की जो डिज़ायर है उनको अपने आप से रिलीज़ करना है, समझना है कि ये जो हम सोच रहे हैं ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे मैम कि 2 सोल बनी है तो यूनियन तो हो गई। जब आप इस बात को जानते हो तो आपको इस बात के लिए वरी नहीं करना चाहिए, इस बात के लिए टेंशन नहीं करना चाहिए, इस बात के लिए अपने आप को लो में नहीं रखना चाहिए और इस बात के लिए अपनी ड्यूटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब आपको पता है कि आपका यूनियन होगा, 2 सोल्स एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह सकती, उन दोनों को मिलना ही होता है, तो वो देर सवेर ज़रूर मिलेंगी। लेकिन तब तक अपने टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है अपने टाइम को जल्दी से, यानी कि जैसे कि अपना एक सर्किल होता है उस सर्किल को कंप्लीट करने के लिए रेडी रहें। अगर आप लेजीनेस में रहेंगे, अगर आप अपनी ड्यूटी को इग्नोर करेंगे, आप अपनी लाइफ के पर्पस को इग्नोर करेंगे, तो आपके लिए वो जो सर्किल है वो और बड़ा होने लगेगा, ना कि वो घटेगा। तो अपने सर्किल को कम करने के लिए अपनी चीज़ों पर, अपने पर्पस पे और अपनी लाइफ के सारे डिसीज़न पे सब पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। और बाकी के जो आपकी यूनियन है वो बहुत पास है, यानी 18 अप्रैल हम सब के लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। आई डोंट नो कि किसके साथ क्या होगा, आई मीन अच्छा होगा, मैं बुरे वे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन किसको क्या क्या एक्सपीरियंस होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना अद्भुत होगा 18 अप्रैल को। जो जो घटित होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, यानी सब देखेंगे। वो एक नया ही चेंज होगा, यानी 18 अप्रैल के बाद हम सबकी लाइफ में जैसे कि एक सूर्य उदय होगा, एक सनराइज़ होगा सबकी लाइफ में। जो बहुत डार्कनेस में सोल्स हैं, जो आप तो है ही हैं एक हाई एनर्जी, लेकिन इस धरती पे बहुत सारी सोल ऐसी हैं जो बहुत डार्क एनर्जी में हैं। तो वो सभी जो अभी भी पेन में हैं या रो रहे हैं या कर्जिंग में हैं, तो उनका क्या है कि वो रिलीजिंग मोड पे हैं, यानी 18 अप्रैल से आने से पहले पहले सभी अपनी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, सभी अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं, सभी अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे आपसे यही कहना है, आपको कुछ नहीं करना, बस अपने आप को बैलेंस रखना है, सारी चीज़ें अपने आप से ही एडजस्ट हो जाएंगी। आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालना, बस शांति से देखना है, जो चल रहा है उसे देखते रहना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। बस अपने आप को अलाइन के साथ में रखना है, अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट रखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और यानी कि 18 अप्रैल को जो टाइम रहेगा 8:18 यानी PM नाइट को, यहाँ आपको समझ में आएगा, यानी 8:18 तक आते आते नाइट का आपको बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हो चुके होंगे। और जो 18:18 का टाइम होगा वो बहुत ही स्पेसिक और बहुत ही स्पेशल टाइम होगा, जो आपको खुद पता चलेगा कि वो क्या टाइम है, क्या आपको मिलने वाला है। मैं ज़रूर कहूँगी कि इस वीडियो के नीचे अपने व्यू आई मीन रिव्यू ज़रूर दे के जाइएगा, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर आई मीन करके जाइएगा, मुझे वेट रहेगा। लेकिन आप अलर्ट रहना है। अलर्ट मतलब ये नहीं कि परेशान नहीं होना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बस अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ में रखना है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी में नहीं जाना है, तो इसी के साथ में बने रहना है। तो या गाइस, ये थी आपके लिए बेहद खूबसूरत चैनलिंग, जो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है इस एनर्जी के साथ में। तो इसी के साथ चलती हूँ। अगर आपके साथ वीडियो रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बने और मेरी जर्नी को और आपकी जर्नी